हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपकी डिमांड थी कि मैं एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करूं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड पर मैं एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 1 लेकर आई हूं। इस वीडियो में मैं शेक्सपियर्स की जो लाइफ से रिलेटेड, ओनली लाइफ से रिलेटेड, ना ही तो उनके स्ट्रगल से, ना ही उनके वर्क सोनेट से रिलेटेड कोई भी नहीं है। इसमें सिर्फ 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड किए जा चुके हैं एग्जाम में और आगे रिपीट किए जाने की संभावना है। सिर्फ शेक्सपियर से रिलेटेड इसमें वो क्वेश्चंस लिए हैं, मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए हैं और साथ ही इसमें आपकी मेहनत का भी पता चलेगा। जो अब तक आपने लर्न किया है वो कितना तैयार हुआ है। आपकी तैयारी क्या होती है, आपके एमसीक्यूज से ही पता चलता है कि आप कितने तैयार कर पाए हो अपने मैटर को। सो अगर न्यू है, फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पसंद आए तो दिशांक क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एमसीक्यूज है और शेक्सपियर की लाइफ के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन। तो ये मैंने इसके साथ साथ में आंसर भी दिए है ताकि आपको क्या है, क्वेश्चन के आंसर के लिए अलग से आपको देखना ना पड़े। तो ये सभी को पता होगा, आई थिंक ये तो सबको पता है। 1564 में उनका जन्म होता है। साथ ही आप इसकी यहाँ डेट भी ऐड कर सकते हो, 23 अप्रैल, 23 अप्रैल जो है वो उनका जन्म होता है। ये एक्चुअली एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया था। बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने रिपीटेड लिए हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आ गए, एक बार इस क्वेश्चन इस तरह से आया कि विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन, तो क्या आएगा 23 अप्रैल 1564। तो क्या होता है, कई बार ऐसा है कि जैसे यहाँ पे 64 दे दिया, 64, तो यानी आपको डेट भी लर्न होना चाहिए। एक अच्छी बात है शेक्सपियर के साथ में कि 23 ऑफ अप्रैल में ही उनका जन्म होता है, 23 अप्रैल को ही उनकी डेथ होती है। तो ये हो गया। विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड ऑन। तो यहाँ पर क्या है, बैप्टाइज के लिए मैं आपको बता दूँ, बैप्टाइज एक मैं, हालांकि मैं जब शेक्सपियर के ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी बताया था। वहाँ पर एक तरह से, जिस तरह से यहाँ भारत में होता है ना कि बच्चे के छठी जन्म, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इस तरह से वहाँ पर एक बैप्टाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जो बच्चे के जन्म के तीसरे दिन कराई जाती है। तो जाहिर सी बात है 23 को उनका जन्म हुआ था, 26 अप्रैल 1564 को उनका वो बैप्टाइजेशन कराया जाता है। तो आंसर भी दिया है डी। तो इसमें क्या है कि आप एक एक चीज़ को देखें और आंसर बाद में मैच कर सकते हो। मैंने आंसर जो है थोड़ी दूर पर दिए है जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चल जाए। अगर आंसर पहले ही बता दिया जाएगा तो आपको सही से पता भी नहीं चलेगा। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जिस डेट को वो जन्म लेते हैं, तो जाहिर सी बात है 25 और 26 अप्रैल तो नहीं होगी। अब यहाँ पर है 23 अप्रैल को उनका जन्म होता है, तो जाहिर सी बात है आपका 1616 में उनका क्या है, डेथ होती है। Shakespeare was buried in the Church of the Holy Trinity, Stratford-upon-Avon, although his monument was erected. तो अब यहाँ पर दिया है कि बरीड किए गए थे होली ट्रिनिटी को, तो जो मोनूमेंट था वो कहाँ पर किया गया था, वेस्टमिनिस्टर एबे, ग्लोब थिएटर, न्यू प्लेस या फिर नन। तो जाहिर सी बात है ये वेस्टमिनिस्टर एबे में किया गया था। शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस, अब देखो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर ऑप्शन में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन है और स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन है, दोनों है। आपको कुछ बुक्स में ऑन एवॉन मिलेगा, कुछ बुक्स में अपॉन एवॉन मिलेगा। देखिए ये ऑन एवॉन एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उसमें इसका एक छोटा सा प्लेस होता है, एक टाउन होता है। तो जाहिर सी बात है जो उनका जन्म होता है अपॉन एवॉन में होता है। अगर दोनों एक साथ हुए तो अपॉन एवॉन में लगाएंगे। अगर अलग अलग आए, ऑन एवॉन आए तो ये भी सही है, अपॉन एवॉन आए तो भी सही है। अगर दोनों एक साथ है तो आप अपॉन एवॉन में लगा के आएंगे। जब मैंने शेक्सपियर की बर्थ के बारे में वीडियो दी थी तब भी मैंने स्पेशल इसको बताया था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ। शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन, देखो यहाँ पर दिया हुआ है वॉज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन, बट व्हाट काउंटी इज द टाउन इन। ये जो काउंटी थी वो कहाँ पर थी, सभी जानते हैं वॉरविकशायर में थी। शेक्सपियर्स पेरेंट्स वर, अब उनके पेरेंट्स के बारे में है, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एडन। अभी सारे क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको उनकी लाइफ हिस्ट्री में दिए हुए थे, जो मैंने आपको वीडियो बताई थी। तो आप उन्हें बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन दिए थे, तो आपको उठाना भी बहुत जल्दी आसानी हो जाएंगी ये पर। अब बात करते हैं, व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर का बिजनेस क्या है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था। अ ग्लोवर एंड विटवर, लेदर वर्कर जिसे बोलते हैं बाय ट्रेड। तो लिनेन मर्चेंट नहीं थे, ट्रेड मिल नहीं थे, नन ऑफ दी, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में आ चुके हैं। एक्चुअली जीआईसी को भी के भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं जो जीआईसी में क्वेश्चन पूछे गए थे।
सो क्योंकि जीआईसी भी यूपी से ही रिलेटेड है और ये आपका यूपी टीजीटी तो है ही, आप सभी जानते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपस में मैच होते हैं। जो यूपी जितने भी एग्जाम होते हैं इंग्लिश वाले वे जरूर आप यूपी टीजीटी की तैयारी करेंगे। शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट, जो थोड़ा बहुत हाल तो ये मानते हैं कि शेक्सपियर अनपढ़ को अनपढ़ माना जाता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी वो स्कूल में गए थे तो उनके बारे में था किंग्स न्यू स्कूल इन स्टार्टफोर्ड एवन। तो ये जो थे स्टार्टफोर्ड एवन की बातें। अब बाकी नहीं है तो यहाँ सीधे ये आप ऑप्शन ए याद कर लीजिएगा। 6 months आफ्टर द मैरिज एन हैथवे गेव बर्थ टू अ डॉटर नेम, जब उनकी शादी हुई थी किससे हुई थी, एन हैथवे। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज वाइफ, तो एन हैथवे एक क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है, लेकिन मैंने अलग से नहीं, मैंने इनका नाम ही लिख दिया जिससे आपको लर्न रहे। उनकी शादी के 6 महीने बाद एक बेटी को जन्म होता है, उनका नाम था, ये है फर्स्ट आपका सुजैना बैप्टाइज्ड 26 मई ऑफ 1583। ठीक है, ये भी मैं आपको उसमें करा चुकी हूँ, आपको जो मैंने इसके नोट्स दिए थे। शेक्सपियर्स फर्स्ट चाइल्ड वॉज, उसका जो फर्स्ट चाइल्ड कौन था, तो जाहिर सी बात है अभी मैंने आपको बताया कि 6 मंथ बाद उनके बेटी का जन्म होता है जो कि नाम था सुजैना। शेक्सपियर ट्विंस सन, अब यहाँ ट्विंस होते हैं शेक्सपियर के, तो उनका बेटे का नाम पूछा है और डॉटर का नाम पूछा है जो बैप्टाइज किए गए थे 2 फरवरी 1585। तो सन का नाम पहले तो देखिए अब यहाँ पर क्या किया उन्होंने, बात तो एक ही है, यहाँ भी हैमनेट जूनिट है, जूनिट हैमनेट है, सुजैना जूनिट है, जूनिट सुजैना। तो जाहिर सी बात है सुजैना तो थी नहीं, फर्स्ट बेटे वो थे। अब उन्होंने कहा कि पहले सन थे, तो सन थे तो हैमनेट सन थे और जूडिथ उनकी बेटी का नाम था, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से भी आप क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में से क्वेश्चन छांट सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक बार मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें एक क्वेश्चन पहले दिया हुआ था, तो मेरे माइंड में हल्का सा मतलब क्लियर नहीं था कि हो सकता है वो हो सकता है, तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ गई। पता चला दूसरा ऑप्शन वहाँ पर दिया हुआ था, मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 बार 2 तरह से रिपीट किया था। तो एक क्वेश्चन मेरा लर्न नहीं था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में वो ऑप्शन में दिया होता, मतलब दूसरे क्वेश्चन के आधार पर मेरा दोनों क्वेश्चन सही हो गए थे। तो इट मीन्स ये होता है कि ऑप्शन को देख के आप बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगा सकते हो। जैसे क्योंकि अभी बताया कि सुजैना उनकी बेटी ने फर्स्ट बेटी थी, आज जो उनको ट्विंस हुए थे, तो अब जाहिर सी बात है जिसमें सुजैना है ये वाले ऑप्शन तो गायब भी हो जाएंगे, अब ये 2 ऑप्शन बचेंगे। अब चूंकि अगर आपको याद है कि जूडिथ बेटी थी या हैमलेट बेटा था, तो आप आराम से निकाल सकते हो क्योंकि उन्होंने पहले सन का नाम पूछा है यहाँ पर। शेक्सपियर वॉज कोट पोचिंग ऑफ द डियर इन द चार्लोट पार्क हुज ओनर वॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार रिपीट भी हो चुका है, आगे रिपीट होने की संभावना है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी अलग अलग तरीके से। शेक्सपियर जो है उनके ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है कि उन्होंने हिरन को चुराया है एक चार्लोट पार्क से, तो उन्हें पूछा ओनर कौन थे, तो विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लूसी, थॉमस थॉर्प। ये क्वेश्चन भी मैं आपको उसमें करा चुकी हूँ। तो थॉमस लूसी थे जो उन्होंने इसको चार्ज लगाया था कि उन्होंने हमारे यहाँ से पार्क, तो यहाँ से क्या पार्क अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्क, उन्होंने वहाँ से क्या चुराया था, डियर चुराया था, मतलब एग्जाम में आयोग ऐसे भी क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछ सकता है, तो पता होना चाहिए। व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर लिविंग स्टार्टफोर्ड, शेक्सपियर के स्टार्टफोर्ड छोड़ने का रीजन क्या था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही गोट अ टीचिंग जॉब इन लंदन, की जाहिर सी बात है यार जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तो टीचिंग जॉब कहाँ से मिलती। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद फैमिली लाइफ, ये भी हो सकता है कि भाई 3 बच्चे हो गए थे, वो कुछ कर नहीं रहा था। हिज फ्रेंड इन्वाइटेड हिम टू लंदन, बट मेन जो चीज़ कारण था उसका जाने का कारण तो ये सारे थे कि उसकी फैमिली लाइफ भी सेटिस्फाई नहीं थी और उसके फ्रेंड ने भी इन्वाइट किया था, बट क्या था कि वो इस डियर को स्टील करते हुए पकड़े गए थे सर थॉमस लूसी के पार्क से, तो इसलिए वो एक बहुत ही गिल्टी फील हुआ उसको, मतलब एक इंसल्टिंग वाली चीज़ हुई, इसलिए उसको वहाँ से छोड़ना जान पड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ नरेटिंग डियर पोचिंग टेल अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क, मतलब कौन से ऑथर है जो यहाँ 4 ऑप्शन होंगे उनमें से जिन्होंने शेक्सपियर के मतलब क्या क्या जो उन्होंने डियर चुराए थे ना, तो वो जो कहानी है वो शेक्सपियर के किस वर्क में उन्होंने नरेट किया है। तो निकोलस रो इन सम अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड केयर ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, Nicholas Rowe in the works of William Shakespeare, Nicholas Rowe in the ambitious stepmother, Nicholas Rowe in the tragedy of John Shore। तो यहाँ पर जो था ये फर्स्ट वाला है Nicholas Rowe in some account of the life and care of मिस्टर विलियम शेक्सपियर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप जानते हो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ
कि आयोग ने सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है, बस डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया है। इसलिए उसके लायक जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। जनरल क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कम बुक्स में आपको अवेलेबल होगा और ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार्टफोर्ड इज ए चार्मिंग लिटिल विलेज इन, जो स्टार्टफोर्ड था एक लिटिल विलेज था, कहाँ थे तो आप बिल्कुल सभी जानते हैं, वॉरविकशायर में था। विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन ए काउंटी स्कूल मास्टर, कौन से ऑथर ने एक बात बताई कि शेक्सपियर जो है वो काउंटी के स्कूल मास्टर रह चुके हैं? तो ये आपके निकोलस रो, जॉन ऑबरे, जॉन फ्लेचर। तो फर्स्ट ये है आपका जॉन ऑबरे ने कहा था कि वो क्या है, किसकी काउंटी जो कंट्री थी उसके स्कूल मास्टर रह चुके हैं। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन, शेक्सपियर ने अपना जो घर छोड़ा था लंदन के लिए, वो कब छोड़ा था? तो जाहिर सी बात है पहले एक वो भी आ जाएगा ना कि उन्होंने वो कब चुराए थे, या उसी वो ईयर यहाँ भी आ सकता है 1587 में उन्होंने। अब यहाँ से उनकी लाइफ में बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो वे क्या था कि गांव में बिल्कुल एक सिंपल लाइफ जी रहे थे, 3 बच्चे हो चुके थे, वाइफ थी, बिल्कुल एक सिंपल लाइफ थी। और जैसे कहते हैं ना, मतलब हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है कि वो जीवन बिल्कुल परिवर्तित कर देती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कभी जो कहते हैं ना, जो हमारे जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, उन चुनौतियों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उन चुनौतियों को हो सकता है भी हमारे क्या है, एक आपके लिए बड़ी एक अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है। इसलिए कभी भी चुनौती से घबराना नहीं है, मुश्किलें कितनी भी आए लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर जो है ना, शेक्सपियर की लाइफ की एक स्टोरी जो ऐसी है वो हमारे बहुत मोटिवेट करता है। शायद तभी मैं आज मतलब शेक्सपियर की लाइफ से इतनी भी इंस्पायर है कि हम 11-12 बजे तक रात की वीडियो बना कर देती हूँ कि नहीं, हाँ मुझे वीडियो डालनी है। एक मुश्किल से मतलब कभी कभी होता है कि मैं आपको 1 या 2 दिन स्किप करूँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कि आपको वीडियो दूँ। तो इसलिए आपकी भी कोशिश रहनी चाहिए कि चाहे आप थोड़ा पढ़े लेकिन डेली पढ़े। मतलब आप 5 घंटे रोज़ नहीं निकाल सकते, एटलीस्ट 1 घंटा निकाले, 10 मिनट निकाले, लेकिन निकाले ज़रूर आप अपनी पढ़ाई के लिए, तभी आप सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में। रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर जॉइंड, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जब लंदन पहुंचते हैं तो शेक्सपियर ज्वाइन करते हैं, फेमस वर्क है उनका बारबेज, मतलब वर्क नहीं सॉरी, जो ज्वाइन करते हैं बारबेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, जो एक्टर्स की बारबेज कंपनी होती है वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि पहले क्या होता था ना, इंग्लैंड में एक्टिंग करने की कंपनियाँ होती, सबकी अपनी अपनी एक्टिंग प्लेस होते, ड्रामा प्ले कंपनी होती थी, उन्हीं के आधार उसी में वे ड्रामा एक्ट करते थे, लिखते थे। ठीक है। ऑन अगस्त 11 1596 वन ऑफ द शेक्सपियर चिल्ड्रन डाइड एट द एज 11। अब ये कहते हैं कि 1596 में, आप देखो यहाँ और चुनौती उनके सामने आती है कि उनका एक बच्चा मर जाता है। वो कौन होता है? उनका जो अकेला बेटा होता है ना, हैमलेट, उसकी डेथ हो जाती है। बिटवीन वॉर टाइम पीरियड्स डिड विलियम शेक्सपियर बिगेन ए सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर। वो कह रहे हैं किस टाइम पीरियड के बीच में शेक्सपियर जो है एक एक्टर के रूप में, ध्यान दीजिएगा, एक एक्टर के रूप में वो सक्सेसफुल कैरियर जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये था आपका, जाहिर सी बात है। आप देखिए यहाँ पर इस एज में जब वे आए नहीं वहाँ पर, तो कहाँ करते, उन्होंने 1585 में वो छोड़ा था, 92 तक उन्होंने सक्सेसफुल एक्टर के रूप में काम किया था। हालांकि राइटिंग का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। पहले क्या थे, जितने भी सफल राइटर बने ना इंग्लैंड के, पहले सबसे पहले क्या करते थे, वो एक्टर बनते थे। फिर वो क्या करते थे, डुप्लीकेट राइटिंग करते थे, ट्रांसलेटर होते थे एक तरह से, मानिए एक्टिंग। फिर अपनी ओरिजिन जो एक्ट लिखते थे। तो ये इन्होंने, ये मोस्ट फेमस इनका क्वेश्चन बन सकता है बिटवीन 1585 टू 1592। विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर लाइफ इज रेफर्ड एज लॉस्ट ईयर्स बाय स्कॉलर्स। मतलब स्कॉलर्स के द्वारा कौन से पीरियड को उनको एक रेफर किया, लॉस्ट ईयर्स। तो उन्हें लॉस्ट ईयर कौन सा बोला है? तो जाहिर सी बात है जो इन्हें एक्टिंग वाला पीरियड था ना, उसी पीरियड को उन्होंने ये यहाँ पर 82, ये वाला 85 वाला जो था, ये लॉस्ट ईयर्स के रूप में ही उनको कहा है, लॉस्ट ईयर 1585 टू 1592। विच प्ले बोर्ड शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट नेम। शेक्सपियर का कौन सा पहले प्ले था जो उनका, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जो उनका जो फर्स्ट नाम लिया था, ये है लव्स नेवर लॉस्ट, फेमस वर्क है उनका,
व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस, शेक्सपियर प्लेस कब लिखते हैं। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं ना, ज़्यादातर इस पर क्वेश्चन लगाते हैं 15 एंड 16 सेंचुरी। देखिए आप एक हल्का सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अगर कहते हैं ना अगर बात चले 1409 लिख रहा है तो बच्चे क्या सोचते हैं कि 14वीं शताब्दी है। जी नहीं, ये 14 + 09 है ना, तो ये 15 शताब्दी स्टार्ट हो गई। अगर शेक्सपियर ने वर्ड कितने पर लिखे थे भाई, वो क्या करते हैं 1585 से लेके और 1616 तक वो लिखते हैं। तो 15 वाली जो थी वो 16वीं शताब्दी थी और ये जो 16 वाली क्या थी 17th सेंचुरी। तो जितने भी वक्त थे वो 16th और 17th सेंचुरी में लिखे गए थे। कई स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं पहले जो इस वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, पूछते भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे 16 एंड 17th सेंचुरी। What was the theatre in London that Shakespeare was associated with? तो ये तो जानते हैं फेमस है उनका, वो ग्लोब थिएटर था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर व्हेन हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। तो जाहिर सी बात है ये वाला भी आपका ग्लोब ही है। अब बात करते हैं शेक्सपियर परचेज शेयर्स इन अ ग्लोब थिएटर इन। शेक्सपियर क्या करते हैं ना, पहले तो वो 10 में शेयर कर लेता है इसको, तो वो किस ईयर में करता है, वो 1599 में करता है। What was the first name of the playing company Kingsman that William Shakespeare partly owned? मतलब उस जो किंग्समैन जो कंपनी थी, मतलब फर्स्ट नेम बताना है जिसमें किंग्समैन का, जिसमें वो पार्टली क्या किया था उसने ओन था, तो वो था डी लॉर्ड चैम्बर्सलेन मैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए। वॉट हैपन टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। ग्लोब थिएटर में क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, ये जल जाता है उस टाइम पर। वॉट हैपन ग्लोब थिएटर। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनते हैं, हालांकि मैं इसमें यहाँ नहीं लिया कि वो कौन सा प्ले कराया जा रहा था जब वो जलता है। तो हाउ इज सैम वानामेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर। तो यहाँ पर जो सैम वानामेकर है वो किससे, शेक्सपियर से कैसे कनेक्टेड थे, जो 1990 से लेकर 1993 तक थे। तो यहाँ पर दिया ही इज ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड। नो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब। बिल्कुल सही है कि उसका विजन था कि ग्लोब को रिबिल्ड करे, दोबारा से बनाए। वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू। शेक्सपियर कहाँ से रिटायर होता है, तो जाहिर सी बात है स्टार्ट फॉर ऑन एवन से रिटायर होता है। विच ऑफ दिस फ्रेजेज अपीयर शेक्सपियर ग्रेवस्टोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है कि शेक्सपियर की ग्रेवस्टोन पर क्या फ्रेज था, तो ये लास्ट वाला है, कस्ट बी दैट मूव्स बाय बोन्स। तो ये फर्स्ट लाइन भी पूछी जा सकती है, सेकंड लाइन भी पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 33 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।